हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारा जो 16 लेसन दैट इज़ हु विल डू दिस वर्क जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी जॉब्स आप करना चाहेंगे, रीज़न क्या है उसके पीछे, और कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जो आप नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था क्या, जैसे कि जो क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी पीपल हैं कि उनकी क्यों है ये ड्यूटी कि वो ही सफाई करें। तो मतलब इसके बारे में अगर किसी ने चेंज लाने की कोशिश की है तो वो किसने की है, तो वो की थी गांधी जी ने। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिमेम्बरिंग दोज डेज के उन दिनों को याद करते हुए। When Narayan Babla was about 18 years old, he was staying in गांधी जी's साबरमती आश्रम। कि जब नारायण, जिसका निकनेम क्या है बाबला, जब वो 11 साल का था तो वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहता था। Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work। कि जैसे कि आश्रम के बाकी लोग काम करते थे वैसे ही नारायण को भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे। One of his job was to teach the guests how to clean the टॉयलेट्स। उसमें से जो एक जॉब थी उसकी वो थी कि जो भी वहाँ पे गेस्ट मेहमान आते थे उनको बताना, उनको सिखाना कि टॉयलेट्स जो है वो कैसे क्लीन करने हैं। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे। उन दिनों में वैसे टॉयलेट्स नहीं थे जैसे आज होते हैं। देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट। वहाँ पे होल्स होते थे, छेद होते थे, उसके नीचे बास्केट्स रखी होती थी। पीपल सेट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट्स हैव टू बी लिफ्टेड बाय हैंड्स टू बी एम्प्टीड। लोग बैठ के उन होल्स में और उन बास्केट्स को फिर उठा के जो है वो उनको एम्प्टी करते थे, खाली करते थे। It was the usual practice that people from a particular community would do this work। कि एक यूजुअल प्रैक्टिस थी जो हर कोई कम्युनिटी का जो भी पर्सन वहाँ पे आता था उसको करना पड़ता था। But in Gandhiji's ashram, every person has to carry the basket to the compost pit and empty it there। कि ऐसे तो ये जो क्लीनलीनेस से रिलेटेड पीपल हैं उन्हीं से काम करवाते हैं, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था। वहाँ सभी लोगों को जो भी पिट है, गड्ढे में जो कंपोज्ड पिट है, वहाँ पे बास्केट को खाली करना पड़ता था। No one was excused from this task, not even the guest। और कोई भी इस काम से मना नहीं कर सकता था, ना कि जो गेस्ट आते थे वो भी नहीं, सभी को वो काम खुद करना पड़ता था। नारायण भाई रिमेम्बर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। कि नारायण भाई याद करते हैं कि कुछ लोग कैसे उस काम करने से मना कर देते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। और कुछ लोग तो आश्रम छोड़ के ही चले जाते थे। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वार्धा इन महाराष्ट्र। कि कुछ सालों बाद गांधी जी एक विलेज जो वार्धा के नज़दीक है महाराष्ट्र, वहाँ रहने गए। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। गांधी जी, महादेव भाई और कुछ लोग जो हैं वहाँ विलेज की साफ सफाई करने लगे। They did this for some months। उन्होंने ये कुछ महीनों तक किया। One morning a man coming from the toilet saw माधव भाई। कि एक दिन एक इंसान जो है वो जो टॉयलेट जाके आया तो उसने महादेव भाई को देखा। He pointed to him and said there is a lot of dirt over there। उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पे बहुत गंद है। गो एंड क्लीन दैट। कि जाओ और उसे साफ करो। व्हेन बाबला सा दिस ही वॉज वेरी एंग्री। जब उसने वो ऐसा सुना नारायण ने तो वो बहुत गुस्से में आया। ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क। कि गाँव वाला ऐसा सोचते हैं कि वे उनका काम नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। ये किसका काम है? गांधी जी और उनकी टीम का। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो। तो उसने गांधी जी ने पूछा कि ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने कहा अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर। कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक सीरियस मैटर है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी।
नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट ऑफ टू बी अनटचेबल, मीन्स उन्हें अछूत माना जाता था। वो जान गया कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें अछूत माना जाता है। ही आस्क्ड व्हाट इज द यूज इफ द विलेजर डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग, कि क्या फ़ायदा होगा अगर लोग जो हैं वो अपनी सोच को ना बदलें। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम, वो उनको तो आदत पड़ जाएगी कि कोई और इंसान जो है वो उनके लिए काम कर देगा। गांधी जी रिप्लाइड व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, कि आपको ये क्यों नहीं सोचते आप कि जो लोग सफाई कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। इवन इट इज़ अ क्लीन दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, वो एक सीख ले रहे हैं। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम एक नई स्किल सीख रहे हैं। इवन इफ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, चाहे वो क्लीनिंग जॉब ही हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस, तो लिटिल नारायण को वो बात कुछ समझ नहीं आई। ही अगेन आर्ग्यूड, उन्होंने फिर से आर्ग्यू किया। दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन, कि वो लोग जो गंदा बना रहे हैं उस जगह को और साफ नहीं कर रहे हैं, सीख तो उन्हीं मिलनी चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, और गांधी जी और नारायण की ऐसी ही बहस चलती रही। बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी, लेकिन जब नारायण जो है वो बड़ा हो गया तो उन्होंने जो गांधी जी के रास्ते पे ही चला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कोई भी जॉब जो है वो छोटी नहीं होती है, चाहे वो क्लीनिंग की ही जॉब है, अगर वो क्लीनिंग कर रहे हैं तब भी वो नया काम ही सीख रहे हैं। उसके बाद है डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास, कि आपके एरिया में कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों की हेल्प करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे कि गांधी जी ने की थी, तो उसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट है गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो, इफ़ यू वर वन ऑफ दिस गेस्ट व्हाट डू यू डू, कि जैसे कि गांधी जी के आश्रम में जो मेहमान आते थे उनको भी सारा काम करना पड़ता था, अगर आप उनके गेस्ट होते तो आप क्या करते, तो ऑब्वियसली हमें भी वो सारे काम करने पड़ते जो सभी गेस्ट को करने पड़ रहे थे। उसके बाद है What are the toilet arrangement in your house? Where is the toilet inside the house or outside? Who cleans the toilet? कि आपके घर में टॉयलेट अरेंजमेंट कैसा है, कहाँ है टॉयलेट, बाहर है या अंदर है, और उसको कौन साफ करता है। नेक्स्ट है हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई, वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, कि जो इंसान वॉशरूम्स जाके आ रहा था वापस, उसने महादेव भाई को कैसे बिहेव किया उनके साथ, और उसने क्यों किया, उसने बहुत ही अब्रप्ट मैनर में उनसे बिहेव किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो काम जो है वो महादेव भाई करें, जो कि उसने डर्ट खुद फैलाया था। पीपल डू हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल विच क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन्स, बहुत ही गंदा बिहेव वो मतलब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स एगो, हैव थिंग्स चेंज नाउ, कि अभी कोई चेंज आ गया है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि चेंज आया, थोड़ा बहुत आ भी किया चेंज, लेकिन अगर कम्प्लीटली हम बोलें तो कम्प्लीटली चेंज नहीं आया है। उसके बाद है अ चाइल्डहुड स्टोरी, बचपन की एक कहानी। दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, ये कहानी जो है वो 100 साल पुरानी है। 7 years old भीम went to गोरेगांव इन महाराष्ट्र with his father to spend his हॉलीडे, के 7 साल का कौन, भीम गुड़गांव गया था महाराष्ट्र में अपने पापा के साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो, उसने देखा कि एक नाई जो है वो जो एक बहुत ही अमीर किसान है उसकी भैंस के क्या काट रहा है, बाल काट रहा है। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, तो उसको अपने लंबे बालों की याद आ गई। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट, तो वो उस बार्बर उस नाई के पास गया और उससे कहा कि मेरे बाल भी काट दो। द बार्बर रिप्लाइड, तो बार्बर ने आंसर दिया इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी, कि अगर मैं आपके बाल काटूंगा तो मेरा जो रेजर है, जो मेरा ब्लेड है और मैं हूँ वो गंदा हो जाएंगे, मतलब मैं भी गंदा हो जाऊंगा और जो आपका रेजर है वो भी गंदा हो जाएगा।
Oh, so to cut the human hairs can be dirtier than cutting an animal's hair, wondered little भीम। तो छोटा भीम बहुत हैरानी से सोचने लगा कि जब ये एनिमल के बाल काट रहा है तब तो इसका जो रेजर है और ये है गंदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग्स के मेरे बाल काटने की बारी आई तो इसका जो रेजर और ये जो है वो गंदा हो रहे हैं। लेटर दिस लिटिल भीम नोन एज भीमराव साहेब अम्बेडकर। बाद में जो लिटिल भीम जिसकी स्टोरी थी ये उसको क्या कह के बुलाया जाने लगा, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस थे। बाबा साहेब फाउट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक ही, मतलब उन्हें अछूत माना जाता था कास्टिज्म की वजह से। देख सकते हैं आप लोगों से अजीब, मतलब बहुत ही अब्रप्ट मैनर में बिहेव किया जाता है, जैसे कि बाबा साहेब के साथ भी हुआ। तो उन्होंने फिर सबके लिए, इस अपने तरह के और लोगों के लिए उन्होंने न्याय लड़ा। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। और जब हमारा देश, हमारा इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया तो हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसके अंडर बना हुआ है, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लीडरशिप के अंडर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है बाबा भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद है कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। अब एक स्कूल के कन्वर्सेशन जो है वो की गई है, बातें की गई है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हेतल बोलती है आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना। मैं हेतल हूँ और ये मीना है। वी बोथ स्टडी इन क्लास थर्ड। हम थर्ड में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट ऑल डू यू इन स्कूल। आप स्कूल में क्या क्या काम करते हैं। मीना वी क्लीन द ग्राउंड। हम ग्राउंड की सफाई करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन। क्या सभी बच्चे करते हैं। नो नॉट ऑल, कि नहीं सब नहीं करते। वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स। हमें टॉयलेट्स की सफाई भी करनी पड़ती है। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज। ये हम अलग अलग दिनों में करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, शी डज ऑन ट्यूसडे एंड शी ऑन वेडनेसडे एंड सो ऑन। कि मैं मंडे को करती हूँ, ये ट्यूसडे को करती है और वो वेडनेसडे को करती है, थर्सडे फ्राइडे ऐसे। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो ये काम करते हैं। हेतल वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस। हमें इसके लिए 20 बाल्टियाँ लानी पड़ती हैं पानी की। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। हमें यहाँ पे सफाई भी करनी पड़ती है और इसको धोना भी पड़ता है। वाई ओनली यू, कि आप ही क्यों। वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, के सभी क्यों नहीं करते सभी बच्चे। ओनली वी हैव टू डू, सिर्फ हमें ही करना पड़ता है। इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पीटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी अनटचेबिलिटी, अछूत के बारे में जो है वो बताया गया है। आगे क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में क्लीनिंग कौन करता है। ठीक है, कौन कौन से बच्चे इसमें हेल्प करते हैं, कौन नहीं करते हैं, और बच्चे जो है वो किस तरह का काम करते हैं, या अगर कोई ऐसी अनटीचेबिलिटी जो है वो आपके क्लास में स्कूल में तो नहीं होती है। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, क्या जो गर्ल्स और बॉयज़ काम करते हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हो तो वो क्या काम करते हैं, जो मैन है और वुमेन है वो क्या क्या काम करते हैं, और क्या आप उसमें चेंज लाना चाहोगे। जैसे यहाँ पे इसमें आ जाएगा कि जो मैन है वो जॉब करते हैं, जो वीमेंस है वो घर का काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को सभी काम जो है वो आने चाहिए। मतलब जो मैन है उनको भी घर के काम आने चाहिए और जो वुमेन्स हैं उनको भी जॉब करनी चाहिए। तो थिंग्स जो है ये आजकल थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, लेकिन कम्प्लीटली अगर हम कहें तो कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन आंसर हैं। डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे। क्या सभी कामों की तरफ लोग जो हैं वो एक तरह से देखते हैं, तो नहीं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनको लोग रिस्पेक्टफुल जॉब मानते हैं और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसको लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुल नहीं मानते हैं। नीचे एक गांधी जी का एक भजन दिया गया है, इसमें आपने जो है वो उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसके बाद है गांधी जी यूज टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। इफ एवरीवन फॉलोड दिस व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज। मतलब सभी जो है वो बराबर हो जाएंगे और सभी जो है वो सभी तरह के काम करेंगे। अनटचेबिलिटी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी अगर सभी लोग जो है वो सभी तरह की जॉब्स को जो है वो रिस्पेक्टफुल मानने लग जाए। और जो क्लीनलीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही इंसान की नहीं है, वो सभी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ वो डर्ट डाल रहे हैं उसकी वो सफाई भी खुद करें। व्हाट आर सम चेंजेस दैट विल हैपन इन योर ओन हाउस। कि हमारे घर में कौन कौन, जैसे खाना ज़रूरी नहीं है कि
आपके मम्मा ही बनाएंगे, वो कोई भी उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की अगर घर से शुरुआत होगी तभी पूरी कंट्री में जो है वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर यही था, इसमें रिस्पेक्टफुल डिसरिस्पेक्टफुल जॉब्स के बारे में, उसके बाद जो गांधी जी ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या चेंजेस लाए अनटचेबिलिटी को वैनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसके बारे में बताया था। और जो लीडरशिप वाला बता दिया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी लीडरशिप के अंडर बनाई गई है, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आपने ढंग से रिवाइज कर लेना है। थैंक यू।